अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। आज भी हम हर्षी की पत्नी और तुम उनकी गर्लफ्रेंड। कानूनन हमारा हक है हर्षी पे, ठीक है? आज से जानकी जी हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। अब जानकी को इस घर में नौकर बन के आना है तो नौकरों वाले काम तो करने पड़ेंगे। मेरे गंदे कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे। ठीक है श्वेता, हम ये सारे कपड़े धो लेंगे, ठीक है? हो जाएगा। क्या बोला श्वेता? बाकी नौकरों की तरह तुम भी मुझे श्वेता मैम बुलाओगी, समझी? क्या बुलाओगी मुझे? श्वेता मैम। वेरी गुड। इसकी तुम्हें एक दिन है ना सब हिकड़ी निकाल के दूंगी। भाभी छोड़िए। आई एम सॉरी फॉर दिस बिहेवियर। इट्स ओके, आप सॉरी मत बोलिए, कोई बात नहीं है। Okay, this is going to be yet another milestone for all of us. जो मुझसे नहीं होगा शिखर, तुम चले जाओ ना। कैसे नहीं होगा भाभी? अभी रिमेम्बर, मार दे खुदा, मार दे। छोड़ो, जाओ 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 जाओ। May I come in, हर्ष? अरे भाभी, आपको पूछने की जरूरत कब से पड़ गई? प्लीज कम इन। बिजी थे? नहीं भाभी, बस थोड़ा सा ऑफिस का काम कर रहा था, कुछ इम्पोर्टेंट। हाँ, वो नीचे वाला बाथरूम है ना, उसका गीजर खराब हो गया है, एक बार आके चेक कर लो ना। हाँ भाभी, तो वो सिक्योरिटी को बोल दीजिए ना, वो प्लम्बर को बुला लेंगे। बोला था सिक्योरिटी को, बोला था प्लम्बर बुलाने के लिए, पर उसका कोई आता पता ही नहीं है। मैंने भी ट्राई किया कि मैं ठीक कर दूं, पर मुझे शॉक लग गया। भाभी आप कुछ मत कीजिए ना, आप वेट कीजिए प्लम्बर का, प्लम्बर आ जाएगा, वो सब कुछ कर लेगा। वैसे भी हमारे घर में इतने सारे वॉशरूम्स हैं, कोई और यूज कर लीजिए, मेरा यूज कर लीजिए। हर्ष, मुझे क्या लगता है कि उसकी मेन लाइन खराब हो गई है। पीहू पारते ना, वो भी जिद पकड़ के बैठे हैं कि उनको उसी वाले बाथरूम में नहाना है। और वो पता है क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि हर्ष चाचू तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो सब ठीक कर देंगे। राजेश को ये सब आता नहीं है, और शिखर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो प्लीज एक बार आके चेक कर लो ना। ठीक है, आता हूँ आपके साथ, देखते हैं आपके गीजर की क्या परेशानी है। क्या हुआ? क्या हुआ? वही पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या? कुछ भी तो नहीं। आप मुस्कुरा रही थी। नहीं, मैं कहाँ से? गीजर चेक कर दूं? आज तो गीजर के साथ साथ बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी भैया। क्या कर रहे हो? गुड़िया, ये ना मेरी नई शिप है, देखो। डूब गई पानी में गुड़िया। गुड़िया, मैं ना एक दिन पायलट बन जाऊंगा। वो नहीं, सॉरी, मुझे सॉरी, पायलट नहीं गुड़िया, कैप्टन। और फिर कैप्टन बन के पता क्या करूंगा गुड़िया? क्या? मैं ये शिप चलाऊंगा, तुमको लेकर घूमने जाऊंगा। और पता है, मैंने एक फिल्म में देखा था, क्या क्यों कराओ ना मेरे साथ गुड़िया। क्या? वो फिल्म में देखा था ना, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करके गुड़िया ऐसे करो ना। अरे ये करेंगे और ठंडी ठंडी हवा आती है और हमारे बाल उड़ जाएंगे गुड़िया। और कब लेकर जाएंगे? मजा आएगा गुड़िया, मैं पक्का लेके जाऊंगा।
गुड़िया तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरे साथ सारे गेम्स खेलती हो गुड़िया और बहुत अच्छा लगता है, और वैसे मेरे साथ कोई नहीं करता जैसे तुम करती हो गुड़िया। आई लव यू गुड़िया। प्रेम बंधन ये तो क्या सोचने लगी जानकी, अब तुम्हारे हर्षी किसी और से प्यार करते हैं। भाभी। हाँ ये गीजर कब से खराब है? पता नहीं, अचानक ही खराब हो गया। अरे वंदना बेटा। हाँ हाँ दादी। अरे एक मिनट सुन तो, मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, जरा मेरे साथ चल। हाँ हर्ष, तुम जाके गीजर चेक करो, मैं दादी के साथ जरा हाँ, ठीक है, काम करा के आती हूँ। हे माता रानी, मुझे माफ कर देना, मैंने अपने हर्ष के सामने झूठ बोला। दादी कुछ नहीं होता, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। दादी क्यों इतना सोच रहे हो? जो भी आपने किया है हर्ष भाई की भलाई के लिए किया ना, फिर क्यों जा रहे हो गिल्ट ट्रिप में? माता रानी। हमें अपने कमरे में जाना है। नहीं हर्षी, हम मैनेज कर लेंगे। आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ, नथिंग टू वरी। अब पर हर्षी, जानकी, हाउ डेयर यू। श्वेता मैम, जैसा आप सोच रही ना वैसा कुछ भी नहीं अच्छा, अच्छे से समझती हूँ मैं। तुम जैसी औरतें अपने पति का रोना रो रो के अमीर आदमी को फंसाने की फिराक में रहती हो। नहीं मैम, आप गलत समझ रही हैं। Just shut up! उस लड़की को घर के बाहर ही निकाल के रहूंगी। स्टॉप श्वेता, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाया करो। उनके पैर में चोट लगी थी, इसलिए उनको उठा के उनके रूम तक लेके जाता। दैट्स इट। हर्षी, कोई बात नहीं है। आप I'm sorry। नो, यू डोंट नीड टू बी सॉरी। आपकी कोई गलती नहीं है, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। भाभी, अब जान कीजिएगा, उनके रूम तक ले जाइए प्लीज। आइए आप। लेकिन हर्ष, श्वेता, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? इतने सारे कपड़े तुमने दिए थे जानकी जी को धोने के लिए। हाँ, उसे नौकर बनना है ना, तो नौकरों वाले काम तो करने पड़ेंगे। इस घर के सर्वेंट रूम में रहती जरूर है, लेकिन वो यहाँ की सर्वेंट नहीं है। इज इट क्लियर?
आप अपनी प्रिया को कभी नहीं छोड़ेंगे? मैं कभी नहीं छोड़ूंगा गुड़िया, क्योंकि प्रॉमिस। पापा, मुझे लगता है कि हमें जानकी को घर में रहने देना चाहिए। क्या ये तुम कह रहे हो राजेश? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम जानते हो ना, अगर हम ऐसा करेंगे तो हर्ष की तबीयत खराब हो सकती है। पापा, आप एकदम ठीक कह रहे हो, और मैं ये बोल रहा हूं, जरा सोचिए, अगर हमने जानकी को इस घर से बाहर निकाल दिया और बाहर जाके उसने अपना मुंह खोल दिया तो? मीडिया के सामने जाके सबको बता दिया फिर? और आपने देखा उसने हर्ष को कैसे कन्विंस किया था, वो किसी को भी कन्विंस कर सकती है। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि यहाँ घर में एक नौकर बनकर पड़ी रहेगी, कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहेगी। क्या कर पाएगी, क्या बिगाड़ पाएगी हमारा, हमारी नजरों के सामने रहेगी। राजेश, कभी कभी ऐसा लगता है कि उस लड़की को घर में लाकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी हर्ष तो अब सारा बिजनेस संभाल ही रहा है, तो बहुत टाइम है मेरे पास, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ध्यान रखूंगा पूरा। ठीक है राजेश, जो सही समझो वो करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जानकी को संभालने में पहले की तरह ऐसी कोई गलती मत करना जिसके कारण हमें शर्मिंदा होना पड़े। जी। ये कैसे होगा? बेचारी जानकी। पता है दादी, जानकी आज गिर गई, उसके पैर में मोच आ गई। हाय हाय, तब तो उसको बेचारी को बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है दादी। एक तो वो गिर गई, उसके पैर में मोच भी आ गई, और ऊपर से श्वेता ने कितना भला बुरा बोला उसे कितना जलील किया। बेचारी, बहुत बुरा लगा होगा ना उसे। बेचारी बहुत तकलीफ में होगी। बात तो वंदना भाभी की करेक्ट है, इतनी कौन सी बड़ी बात होगी तो श्वेता ने इतना ओवर रिएक्ट कर दिया। जानकी जी को कितना बुरा लगा हो। काम करता हूँ, जानकी जी के पास जाकर उनसे बात करता हूँ, उनको थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन वंदना, क्या जानकी को सचमुच में बहुत चोट लगी है? अरे दादी, आप कितनी भोली हैं। जान, आई एम सॉरी, मुझे लगा अंदर कोई नहीं है, किसी की आवाज भी नहीं है, तो मैं कंफर्म कर रहा था कि अंदर कोई है या नहीं, इसलिए मैंने ये आप ले लीजिए। सॉरी, वो आपकी मोच देखने के लिए आया था। आपकी चोट अब कैसी है? पहले से ठीक है। ये दवाई लेकर आया था, आप ये लगाएंगी तो ठीक हो जाएंगे। नहीं, बाद में लगा लेंगे, कोई बात नहीं। मैं लगा दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जानकी जी, आप इतना फॉर्मल क्यों हो जाती हैं? आपने मेरी जान बचाई है, एटलीस्ट मैं ये तो लगा ही सकता हूं ना। आप आइए मेरे साथ, कम आराम से। जानकी जी,
जानकी जी जी क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दीजिए, हम लगा लेंगे। जानकी जी मैंने लगा दिया है। लगा? वैसे आपको आज से पहले किसी ने कहा नहीं कि आप बहुत जिद्दी हैं? क्यों? अगर आप अपनी जिद पर आ गई ना तो आपके हस्बैंड को सब कुछ छोड़ के आपके पास वापस आना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान मेरी सुन लेते हैं जब मैं दिल से बोलता हूं तो। वैसे आपको देखकर लगता है कि आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। बहुत ज्यादा। पर यकीन मानिए, जब कोई किसी से बहुत सारा प्यार करता है ना, वो दो कभी एक दूसरे से दूर नहीं रहते हैं। आप रो क्यों रही हैं? नहीं, वो बस। आप श्वेता का एग्जाम्पल देख लीजिए। वो मुझसे कितना प्यार करती है। 5 साल कोमा में रहा, बावजूद इसके उसने मेरा इंतजार किया। जानकी जी एक बात कहूं, मैं जानता हूं कि आपको बुरा लगा कि श्वेता ने आपसे इस तरह से बात की, पर मैं उसकी जगह आपसे सॉरी बोलता हूं। आई एम रियली सॉरी जानकी जी। नहीं नहीं हर्षी, आप हर बार क्यों सॉरी बोल रहे हैं? वो ऐसा बोलना नहीं चाहती थी। उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उसे डर है कि वो मुझे फिर से न खो दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने सही किया, पर उसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूं। आई एम रियली सॉरी। हाथ मत जोड़िए प्लीज। कोई बात नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, आपके पति आपको वापस मिल जाए। ये आप रख लीजिएगा, फिर से लगाने के काम आएगा। हम तो उसी दिन ठीक हो गए थे हर्षी, जिस दिन इस घर में वापस आए थे, क्योंकि हमारा ये प्रेम बंधन तो आपके साथ ही शुरू हुआ है और आपके साथ ही खत्म होगा। फिर चाहे आपको जिंदगी भर याद आए या ना आए। तुम उस जानकी से दूर रहो। तुम ऐसी टाइप की औरतों को ना जानते नहीं हो। पहले कुछ ना कुछ करके फ्रेंडली हो जाएंगी, फिर पैसे और पता नहीं क्या क्या मांगेंगी। इस बार जानकी हर्ष की जिंदगी का नहीं, मौत का कारण बनेगी। प्रेम बंधन। बेबी, हर्ष बेबी, बेबी मेरी बात सुनो। तुम उस जानकी से दूर रहो। तुम ऐसी टाइप की औरतों को ना जानते नहीं हो। पहले कुछ ना कुछ करके फ्रेंडली हो जाएंगी, फिर पैसे और पता नहीं क्या क्या मांगेंगी। तू कब से इतनी इनसिक्योर होने लग गई श्वेता? अब उन्होंने मेरी जान बचाई है, मैं उनकी मदद करना मेरा फर्ज है, वही कर रहा हूँ। दैट्स इट। स्टॉप ओवरथिंकिंग। बेबी आई एम सॉरी। वो क्या है ना, मुझे कुछ दिनों से लग रहा है जैसे तुम मुझसे प्यार नहीं करते। जब से ठीक हो तो मुझसे दूर होते जा रहे हो। उस नौकरानी के लिए तुम कितना कुछ सोच लेते हो, लेकिन मेरे लिए 2 शब्द प्यार के भी नहीं बोलते। ठीक है, तो मैं तुम्हें 2 शब्द प्यार के बोल देता हूँ। बेबी तुम कितनी अच्छी हो ना, कितनी समझदार हो। तुम्हें प्यार करता हूँ इसका मतलब ये है कि मैं रोज स्पेसिफाई करके तुम्हें ये बात बताऊं। तुम मुझसे प्यार करते हो। एक सेकंड। इट्स माय हाउस।
इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार जानकी हर्ष की जिंदगी का नहीं, मौत का कारण बनेगी। प्रेम बंधन। माँ, ये जानकी को अपने घर में रखने का रिस्क नहीं उठा सकते बाप। आपने मुझसे कहा, मैंने पापा को समझा दिया, वो मान भी गए। अब जानकी आ गई है इस घर में और बार बार उस हर्ष को बचा रही है, और जब तक रहेगी बचाती रहेगी वो। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार जानकी हर्ष की जिंदगी का नहीं, मौत का कारण बनेगी। खुशबू बड़ी जानी पहचानी सी लग रही है, कहाँ से आ रही है?